kg चिकन धो के वॉश किया है साफ़ करके अच्छे से। 1 टमाटर कट करके लिया है। थोड़ी कोरिएंडर कट करके लिया है। थोड़ी कोरिएंडर हमने अलग से निकाला है पीसने के लिए। 1 प्याज, 3 हरी मिर्ची, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोकोनट पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, तेज़पत्ता। एक फ्राई पैन में हम 1/2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। हमने जो 1 प्याज काट के रखी थी उसे हम लोग फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसका हमें पेस्ट बनाना है। हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है, एकदम भी गोल्डन डार्क ब्राउन नहीं, गोल्डन फ्राई, ताकि ये हमारे चिकन में ज़्यादा हमको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसीलिए हम इसे अभी फ्राई करेंगे। कोकोनट भून के ही लिया है, रोस्ट किया एक्चुअली से, रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया है। वो मेरे पास तो ऑलरेडी रहता है, आप लोग बना लीजिए। कोकोनट की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे देख लीजिए। ये हो गया अब गोल्डन ब्राउन। अभी हम इसे पीस लेंगे, इसे हमें ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने तक हम इस पर रखेंगे। इसमें मैंने ऐड किया थोड़ी कोरिएंडर, तीखे के हिसाब से। मेरे लिए, हम लोग तीखा खाते हैं तो मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, आप चाहो तो नहीं डाल सकते हो। मैं 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। उसमें 4 कड़ी लीफ, अब जो मसाला हमने बनाया है हम वो ऐड करेंगे इसमें। इतना ही बारीक पीसना है इसको, एकदम बारीक नहीं करना है। इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी इसे और भी फ्राई करना है तो हम थोड़े मसाले डाल के फ्राई करेंगे इसे। अब हमने जिंजर गार्लिक जो पेस्ट लिया था वो डालेंगे इसमें। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट भूनिए। ये भून चुका है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। हमें इसमें पानी अभी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। चिकन का जो पानी छूटेगा उसी में हम पकाएंगे इसे। 90% कुक कर लेंगे इसी में। उसके बाद हम इसमें और मसाले डालेंगे।
चिकन ने पानी छोड़ना शुरू किया है। अब हम ये चिकन को उसी के पानी में पकाएंगे। एक 5-6 मिनट में उसका पानी सूख जाएगा। पानी सूखने आ गया है, थोड़ा और 5 मिनट। इसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। इसको अच्छी खासी तरी छूट गई है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। 1 टमाटर कटी हुई, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, कोतमीर कटी हुई, जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, अब इसे हम 2 मिनट थोड़ा पकाएंगे। 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तेल छूटेगा, तरी छूटेगी इसके ऊपर की। अब इसमें तरी छूट चुकी है। अब हम इसके अंदर कोकोनट पाउडर डालेंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आधा गिलास पानी डाल के हम इसे अच्छे से पका लेंगे। बाकी का 10-20% जो बचा है। अब मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इसका टेस्ट ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप भी डालिए, अच्छा लगेगा। अभी पक के रेडी हो चुका है खाने के लिए। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब ये रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।